अध्याय 26। चू बाई का पहला लाख साल पुराना आत्मिक वलय। ऊपर से तो तांगसान वध देवता क्षेत्र प्राप्त करने के बाद ही असुर देवता का उत्तराधिकारी बनने का पात्र बना, लेकिन वास्तव में असुर देवता ने शायद तांगसान पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं। इस व्यक्ति को भाग्य का पुत्र कहना मुश्किल है, ज्यादा से ज्यादा वो भाग्य का एक मानव निर्मित पुत्र है। असुर देवता ने अनजाने में तांगसान के भाग्य को प्रभावित किया। तांगसान का विकास हमेशा सहज रहा है, जिसमें जुड़वा आत्माएं शामिल थीं। वध देवता क्षेत्र प्राप्त करना, तांगचैन द्वारा उसकी मृत्यु से पहले उसे असुर तलवार भेंट करना और 2 देवताओं का सह अस्तित्व, सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित था। असली भाग्य का पुत्र 10,000 साल बाद हुओ युहाओ होना चाहिए था, लेकिन तांगसान ने उसे भी अपंग बना दिया। अगर आप मुझसे पूछें तो वो तीसरा भाई ही होगा। उसने देव क्षेत्र में कई प्रमुख कानून प्रवर्तन देवताओं की जगह अपने लोगों को नियुक्त किया। हुओ युहाओ उसके सामने एक भी पादने की हिम्मत नहीं करेगा। अपनी और श्याओवो की बेटी की आत्मा को 2 हिस्सों में बांटकर एक ही आदमी से प्यार करना और इसे हुओ युहाओ की परीक्षा कहना, क्या ये कोई इंसान कर सकता है? क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारी अपनी बेटी है, या वो सिर्फ हुओ युहाओ को नियंत्रित करने का एक जरिया है? कियान रेंस्यू, हे भगवान, वो सच में इंसान नहीं है। बीबी डोंग, अपनी ही बेटी के साथ ऐसा करना, वो सच में अच्छा इंसान नहीं है। मेरी भी एक बेटी है, हालांकि मैं एक बार उसे मार डालना चाहती थी, पर वो अब भी मेरी बच्ची है। श्याओवू, वो सच में। श्याओवू इस वक्त गुस्से से लगभग आधा मरा हुआ सा था। तांगसान भविष्य में इतनी घिनौनी होगी? वो तो उनकी बेटी है। तुमने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए उसकी आत्मा को आधा कर दिया। एक स्वतंत्र इकाई के अलग होने के बाद, भले ही वो बाद में एक हो जाएं, क्या सचमुच उसका व्यक्तित्व पहले जैसा ही रहेगा? तांगसान, तुम मुझे घिनौनी लगती हो। नहीं, तांगसान से शिकायत करने के लिए बहुत सी बातें हैं। मैं थोड़ा आराम करूंगी। डायरी अचानक बंद हो गई। तीनों महिलाएं तुरंत नाराज हो गईं। कियान रेंस्यू ने भी शिकायत की, मैं तो बस पढ़ने का आनंद ले रही थी, और अब तुम्हारा काम हो गया। अध्याय तोड़ने वाले कुत्ते सचमुच मरने के लायक हैं। वो भी डायरी की सामग्री को याद नहीं कर पा रही थी। अब वो बस तांगसान को छोड़ना चाहती थी, लेकिन कहाँ जाए? स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में वापस जाना वाकई एक अच्छा विकल्प था। कम से कम दामिंग और अर्मिंग उसकी रक्षा तो कर सकते थे। लेकिन क्या इसका मतलब ये होगा कि वो अब ये नहीं जान पाएगी कि भविष्य में क्या होगा? केवल चूबाई ही भविष्य की घटनाओं के बारे में जान सकती है। होस्ट ने शिकायत डायरी का निर्माण पूरा कर लिया है। शिकायत की मारक क्षमता उन्नत। दूसरी मार्शल आत्मा वीरानी ने अपनी पहली स्पिरिट रिंग प्राप्त कर ली है, जिसकी आयु 1 लाख वर्ष है। एक नया शिकायत स्लॉट अनलॉक किया गया। चूबाई अचानक बिस्तर से उठ बैठा। उसकी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर भी निंग रोंग रोंग का नाम लिखने का फैसला किया। वास्तव में निंग रोंग रोंग के बारे में शिकायत करने लायक कुछ खास नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पहली लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग इतनी जल्दी आ जाएगी। हालांकि वो अब अपनी दूसरी मार्शल आत्मा की शक्ति को आजमाना चाहता था, लेकिन अपनी दूसरी मार्शल आत्मा की भयानक शक्ति से वो गलती से सुअतो शहर को नष्ट कर सकता था। सिस्टम, तुम्हें यकीन है कि मेरी दूसरी मार्शल आत्मा वीरान सांग की वीरानी है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं एक ही थप्पड़ से डुलूह महाद्वीप को तहस नहस कर दूंगा? और पंगू कुल्हारी भी। इस चीज का इस्तेमाल महान देवता पंगू ने स्वर्ग खोलने के लिए किया था। मैं आपको इसे डुलूह महाद्वीप पर इस्तेमाल करने दे रहा हूँ। क्या ये राई का पहाड़ बनाना नहीं है? ये विमान बहुत नाजुक है। सिस्टम ने मेजबान की आत्मा की क्षमताओं का एक बड़ा हिस्सा अपने आप छिपा लिया है। सिस्टम की स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही चूबाई उसे थोड़ा स्वीकार कर सकता था। आखिरकार उसने ट्रांसमाइग्रेशन से पहले उपन्यास पढ़े थे। स्वाभाविक रूप से वो समझ गया था कि उजाड़ स्वर्ग सम्राट कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था। वो कहावत कैसी है? एक 3 साल का बच्चा एक उपाधिधारी डुलूहों से मुकाबला कर सकता है। ये सोचकर चूबाई खुद हंस पड़ा। अब वो बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था और सो नहीं पा रहा था। सोचते सोचते उसने अपनी नज़रें कियान रेंस्यू पर टिका दी। कियान रेंस्यू अब संत लेवल पर होनी चाहिए। अगर मैं उसके साथ युद्ध करूं तो ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं अपनी दूसरी मार्शल आत्मा की असली शक्ति का अनुभव कर सकूंगा। आखिरकार कियान रेंस्यू स्वर्ग हॉल से हमारी ही एक है। अगर उसे पता चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगली सुबह चूबाई को डुगुडोह मिल गई। थ्यानडोह शहर वापस जाना? डुगुडोह को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ देर यात्रा करने के बाद वो दोनों थ्यानडोह शहर वापस लौट आए। हे संत, क्या आप चाहेंगे कि ये बूढ़ा आदमी आपको अपनी प्यारी पोती से मिलवाए और साथ में खाना खिलाए?
मेरी प्यारी पोती कमाल की खूबसूरत है, ये जानते हैं आप? डुगुडोह ने चूबाई के पास एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। चूबाई ने आंखें घुमाई। ये आदमी हमेशा इतना अनुचित क्यों रहता है? डुगुडोह से अलग होने के बाद चूबाई सीधे थियानडोह राजमहल गया। कियान रेंस्यू द्वारा दिए गए विशेष चिन्ह के साथ चूबाई के बारे में कहा जा सकता है कि उसकी यात्रा निर्बाधित रही और वो आसानी से राजमहल में प्रवेश कर गया। कृपया क्षण भर रुकें, हम तुरंत जाकर महामहिम युवराज को सूचित करेंगे, एक सैनिक ने कहा। कुछ ही देर में कियान रेंस्यू धीरे धीरे वहां आई, लेकिन इस समय वो ज़ूखिंगे के रूप में थी, सौम्य और सुसंस्कृत, एक सभ्य साहित्यिक युवती। हम फिर से मिले हैं महामहिम, चूबाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मानो कियान रेंस्यू को चिढ़ा रही हो। जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो हम अच्छी बातचीत कैसा ना करें? कृपया इस तरफ, कियान रेंस्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, चूबाई को पीछे की ओर ले जाते हुए। उसने धीरे से हाथ हिलाया और आसपास के सभी सैनिक पीछे हट गए। कियान रेंस्यू के निजी कमरे में पहुंचकर चूबाई ने अभी प्रवेश ही किया था कि उसने मेज पर एक दस्तावेज देखा। ये तांगसान है। चूबाई ने मेज पर रखे तांगसान के दस्तावेज को अजीब नजरों से देखा। बिल्कुल नहीं, तुम सचमुच तांगसान की जांच कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पिछली मुलाकात में इसका जिक्र किया था। मैंने तांगसान नाम के एक व्यक्ति को देखा था। उसके पिता का नाम तांगहाओ है, जिसने उस समय मेरे पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। कियान रेंस्यू अपनी पुरानी आवाज में लौट आई। बताओ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ सिर्फ एक कप चाय पीने तो नहीं आए हो? हेवेनडू एम्पायर की चाय वाकई बहुत अच्छी है। पिछले कुछ सालों में मुझे भी चाय पीने का शौक हो गया है। कियान रेंस्यू ने चाय हाथ में पकड़ी। उसके लाल होंठ धीरे से चाय की चुस्कियां ले रहे थे और उसने चूबाई की ओर देखा और पूछा, किसी सुंदरी को देखने के कई कारण होते हैं, बस ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। किंग रेंस्यू। कियान रेंस्यू ने आंखें घुमाई। मन ही मन शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाई। ये आदमी बिल्कुल वैसा ही है जैसा डायरी में है। उसका हमेशा का गंभीर व्यवहार भी एक त्राटक ही होगा ना? ठीक है, अब मैं बकवास नहीं करूंगी। मेरी ताकत हाल ही में बढ़ी है, लेकिन मुझे कोई उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, चूबाई ने सीधे शब्दों में कहा। मैं? कियान रेंस्यू मुस्कुराई। क्या तुम जानते हो कि मेरी वर्तमान शक्ति क्या है? आत्मसंत है ना? चूबाई ने चाय की एक घूंट ली। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कैसा रहेगा, मेरे साथ मुकाबला करना चाहती हो? तुम यहाँ ड्रॉ टाउन में स्वर्ग हॉल में इतनी देर कोई हरकत किए बिना रही हो ना? कियान रेंस्यू के मुंह के किनारे पर एक वक्रता दिखाई दी। चूबाई की डायरी इतने लंबे समय तक पढ़ने के बाद वो इस आदमी की ताकत के बारे में वास्तव में बहुत उत्सुक थी।